वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं होते, बिजली की लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं होती, दिल रोता है आप लोगों की सहूलतों के लिए दिया गया पैसा कहाँ गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए, साथ ही शिकवा किया मुझे मुल्क से क्यों निकाला, जेलों में क्यों डाला। गिलगित बल्तिस्तान के नए मंसूबों की खुद निगरानी करने का इंदिया भी दे दिया। वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए 2017 में कमेटी बनाई, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। यहाँ अस्पताल और हाइडल पावर प्लांट्स लगाए, नंगर का मंसूबा मुकम्मल किया। बताएं किसी और पार्टी ने कोई काम किया है। नवाज शरीफ का गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी, होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स देंगे। गिलगित बल्तिस्तान को इतना खुशहाल कर देंगे कि आवाम को घर बैठे पैसे मिलेंगे। यहाँ के लोगों को घर बनाने के लिए कर्जा मिलना चाहिए। ख्वाहिश है आपको इलाज के लिए इस्लामाबाद या दूसरे शहर ना जाना पड़े। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान कोर कमेटी का इजलास, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम और खित्ते की तरक्की पर मुशावरत की गई। कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो और नाम तरक्की का दिया जाता है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर और गरीब तर हो। हुक्मरान अपने अमीर दोस्तों की सब्सिडी खत्म करने का नहीं सोचते। मुआशी हालात खराब हों तो गरीब को ही टारगेट करते हैं। हमारी सियासत अवाम दोस्त, दूसरों की अवाम दुश्मन है। आज एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालिफिन के साथ इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों ले लिया। सिंध में 20 लाख घरों का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होगी। बजट में वज़ीर आज़म BISP के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिलवाएंगे। यहाँ के लोग खुद बिजली पैदा करेंगे और इस्लामाबाद को बेचेंगे। स्कर्दू से लेकर गांछे तक मुफ्त इलाज का जाल बिछाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आवाम से किए तमाम वादे पूरे करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा दुआ है फील्ड मार्शल अमन की कोशिशों में कामयाब हो जाएं। अमन की कोशिशें कामयाब होना ज़रूरी हैं। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। सदर ट्रंप ने लेबनान पर हमले बंद ना करने पर नेतन्याहू को झाड़ फैला दी। इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा भी करार दे दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। कहा मैं ना होता तो तुम जेल में होते। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोको। नेतन्याहू ने बैरूत जाने वाले इसराइली फौजी दस्तों को वापस बुला लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर एक हफ्ते में ईरान के साथ माहिदे के लिए पुरउम्मीद। ट्रंप कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात तेजी से जारी, जंगबंदी में तौसीह की जाएगी। पैगामात में ताअत्तुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये नहीं अमेरिका ईरान पर बम गिराना शुरू कर दे। अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिका की शराइत पर डील करने पर तैयार हो जाएगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश। कांग्रेस अरकान ने ट्रंप इंतजामिया की सिफारती हिकमत अमली और जंगी अखराजात पर सवालात उठा दिए। मार्को रूबियो का ट्रंप इंतजामिया की खारिजा पॉलिसी और बजट का दिफा। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका अब भी दुनिया की वाहिद आलमी ताकत है। उस ताकत को अमरीकियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल न किया तो अहमियत कम रह जाती। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। ईरान मुमकिन तौर पर जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा हो चुका। इससे कबल एटमी प्रोग्राम पर बातचीत से इनकारी था। तेहरान हुकूमत अंदरूनी तौर पर मुंतशिर और मुनकसिम है। ईरान की जानिब से हमें जवाब हासिल करने में कई दिन लग जाते हैं। जंगबंदी के दौरान ईरान की फौजी और ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफा हुआ। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहिब्बी कहते हैं, आज ईरान मुसल्लह फौज माजी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। दुश्मन दोबारा फौजी महाज का रुख करता है तो कार्रवाइयाँ माजी से मुख्तलिफ होंगी। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, अमरीका और इसराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मफादात पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के सालिसी किरदार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। सनती शोबे का फ़रोग़, मुल्की पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह हैं। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, तवानाई बचत के लिए जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की ज़रूरत है। मौसर तरक्याती पॉलिसीज़ की तश्कील और निफाज के लिए तमाम वजारतें बाहमी ताअवुन और हम आहंगी से काम करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। चारों वज़राए आला, वज़राए ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म की हिदायत पर TSDP में 200 अरब रुपये का इजाफा। IMF को भी आगाह किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम निकात सामने आ गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल की सर्वे रिपोर्ट रवा हफ्ते पेश की जाएगी। ज़रई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। काबिल काश्त रकबा 3.6% कम होने के बावजूद पैदावार बेहतर रही। लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8%, माहीगीरी के शोबे ने 1.7% नमू रिकॉर्ड की। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली, 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। राय के मुताबिक विफाकी बजट पेश करने की हतमी तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। IMF के साथ TISDP और बजट मुज़ाकरात ताहाल जारी। आइंदा बजट के लिए हुकूमत ने अहम मुआशी अहदाफ तजवीज़ कर दिए। मुल्क की मईशत की शरह नमू 4.1 से 4.2% तक रखने का हदफ मुकर्रर। औसत महंगाई को 7.5 से 8.5% के दरमियान महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों का हदफ 14.1 से 14.3 खरब रुपए तजवीज़। बजट से चंद रोज कबल हुकूमत को रेवेन्यू की मद में बड़ा झटका। पोल्ट्री फीड मिल्स से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। आईनी अदालत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुताल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबहाम है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी ना होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। हुकूमत के बर वक्त इक़दामात ने बिजली सार्फिन को बड़े माली बोझ से बचा लिया। जून में सार्फिन को बिजली 20 पैसे फी यूनिट सस्ती मिलेगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.73 यूनिट इजाफा हुआ। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.93 फी यूनिट कम की गई। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस आलमी तवानाई मंडी दबाव का शिकार रही। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $70 से बढ़कर $120 फी बैरल तक पहुंच गई थी। हुकूमती इक़दामात के बायस बिजली की कीमत ₹1.73 फी यूनिट तक महदूद रखी गई।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। पानी फराहमी और निकासी आब स्कीमों के लिए 8 अरब 82 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 11 बड़े मंसूबे मंजूर। कुदरती गैस की 12.5% रॉयल्टी गैस की सूरत में वसूल करने के नए फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई। कराची का हेल पार्क अवामी तफरीही मकाम जमीन की मुंतकली गैर कानूनी है। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत, मेयर कराची और डायरेक्टर जनरल पार्क्स और दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स प्लॉट से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 500 गज प्लॉट किस कानूनी बुनियाद पर जाहिर किया गया, मुतालिका हुक्काम वजाहत करें। प्लॉट के तमाम टाइटल दस्तावेजात, अलॉटमेंट ऑर्डर्स, लीज और म्यूटेशन रिकॉर्ड फराहम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने नाराज अरकान को मनाने के लिए असद कैसर को खुसूसी टास्क दिया। नाराज अरकान ने असद कैसर और शौकत यूसुफजई से मिलने से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे। बानी पीटीआई से रावलपिंडी अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और बानी की बहनों को पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई ने वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती। जब तक अडयाला जेल से पैगाम नहीं आता मैं ही वज़ीर आला रहूंगा। बजट पास करने की बात पर अलीमा खान ने सोहेल आफरीदी को टोक दिया। कहा, आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, पहले बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। पाकिस्तान को BISP नहीं, एजुकेशनल और स्किल प्रोग्राम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान में कहा, 3 बरसों के दौरान मुल्क में गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ। लाखों अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अवामी वसाइल को तालीम, हुनरमंदी और नौजवानों की तरक्की पर खर्च किया जाना चाहिए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने 6 जून तक पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में सक्कर समेत बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 5 जून तक आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है।